हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ भी शुरू हो रहा है। औसत के पार्ट आते रहेंगे, लेकिन इनका टॉपिक भी हम इसको भी आगे शुरू कर रहे हैं, तो इसको भी देखिएगा। एलसीएम मतलब लसर, एचसीएफ मतलब मत्सर। एलसीएम लो कॉमन मल्टीप्लाई, सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं का क्या हो गुणज, सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं का गुणज। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं का उपनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, 1 नंबर, 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव का 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 175 बट्टा 100। और ये आपके एक दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 56 बटा 10। और यहाँ ये 7 ही है, ये आगे बाद में हल किया है तो इसको भी बता देंगे 700 बटा 100 कैसे आया है। का एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ देखो 175 बट्टा, यहाँ 100 है, यहाँ कितना था, 56 बटा 10 ही है, और यहाँ केवल 7 है। अब आपको हरों में क्या करना है, समान अंक करना है। तो यहाँ 100 है, तो इसके बट्टा में भी 100 होना चाहिए और यहाँ पर भी 100 होना चाहिए। तो 100 कैसे करेंगे, यहाँ 10 है, 10 के पास एक जीरो लगाना है, तो ऊपर भी जीरो लगाना है, फिर काटेंगे तो वापस 10 ही आएगा, संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। यहाँ 7 ही है केवल, तो कैसे करेंगे, बट्टा 100 कर रहे हैं, 2 जीरो नीचे लगा रहे, 2 जीरो आपको क्या कर देना है, ऊपर लगा देना है। या बट्टा 100 कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 को 100 से गुना करना है, तो 700 बट्टा 100। अब ये देखो हर सभी के समान हो गए यहाँ पर, अरे हाँ, हर समान हो गए, तो फिर 175, 560 और 700 तीनों का आपको एचसीएफ निकाल देना है। तो एचसीएफ आपके 35 आ जाएगा, बट्टा 100 यहाँ पर हो जाएगा। 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दें। दूसरा तरीका इसका ये है कि 1.75, 5.6 और 7 है यहाँ पर, तो इनमें दशमलव के बाद यहाँ पर अधिकतम कितने अंक है, 2, तो सभी में आपके 2 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर 5.6 ही है, तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे, तो ये 505.60 हो जाएगा। यहाँ केवल 7 ही है, तो 7.00 हो जाएंगे। फिर देख लीजिए, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक। अब इसको 175, इसको 560, इसको 700 मानते हुए आपको निकालना है एचसीएफ, जो 35 आएगा। अब दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, सब में ही 2 अंक है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक होना अनिवार्य है, तो 2 अंक हो जाएंगे 0.35। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करें। समान अंक होना अनिवार्य है। जिस तरीके से यदि आप हल कर रहे हो तो समान अंक आपको करना होगा, इस तरीके से हल कर रहे हो तो समान हर आपको करना होगा। इन दो चीजों को आपने देख लिया तो ये सवाल आपके सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ निकालना है, भिन्न है, भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकलता है, तो जो पूछा जाता है वो अंशों के साथ करना है, और जो नहीं पूछा जाता है वो हरों के साथ करना है। एचसीएफ एलसीएम दोनों है। ठीक है, तो यहाँ एचसीएफ पूछा है तो अंशों का एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम नहीं पूछा है तो हरों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, जो पूछा जाता है वो अंशों के साथ, और जो नहीं पूछा जाता है वो हरों के साथ करना है, एचसीएफ और एलसीएम। अब यहाँ पर 7, 14 और 7 इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो 7 हो जाएगा, और आ रहे हैं आपके 9, 15, 10, तो इन तीनों का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 7/90 इसका उत्तर हो जाएगा। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, तो इनका एचसीएफ 12 है। संख्याएं क्या, 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका अनुपात 1:2:3। इसके साथ कोई एक स्थिरांक लगा देना है, या एक स्थिरांक से गुणा करवा देना है। तो एक को x से गुणा करवा लिया मैंने यहाँ पर, तो 1 इंटू एक्स, ये x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, 3x हो जाएगा। आप यहाँ पर a लगाओ, b लगाओ, c लगाओ, k लगाओ, कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 संख्या हमारे पास हो गई, x, 2x और 3x। इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन x है, तो तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, x। और वास्तविकता में क्या है, 12, तो बराबर क्या आ जाएगा, 12। तो x का मान कितना हो गया, 12। ठीक है, तो पहली संख्या 12, दूसरी 2x, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 12 24, तीसरी 3x, तो 3 इंटू 12 36। 0 तथा 6 का एचसीएफ क्या होगा, यदि एक संख्या 0 हो और बाकी कोई भी संख्या हो तो उसका एचसीएफ हमेशा अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, उसके बाद आपके 5वां प्रश्न है, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम ज्ञात करो। तो मैंने पहले कह दिया कि जो पूछा जाता है वो अंशों के साथ कर रहा है, तो अंशों का एलसीएम निकालना है, हरों का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम, और 3, 9
6 और 27 का HCF, तो 1 2 4 और 5 का HCF क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, और 3 9 6 और 27 सब में किसका भाग जाता है, सब में 3 का भाग, 3 के पार 3 के ये ऐसा आपको गुणनखंड इसमें से छांटना है। सबसे बड़ा गुणनखंड जो तीनों का, तीनों में जिसका भाग जाता हो, तीन जिसका भाग तीनों में जाता, सभी संख्या में जाता हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 का भाग 3 में भी जाता है, 9 में भी जाता है, 6 में भी जाता है, 27 में, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, और इन ऊपर वालों का एलसीएम हो जाएगा 20, तो 20/3 इसका यहाँ उत्तर हो जाएगा 20/3, देख लीजिए। उसके बाद 1.08, 0.36 और 0.9 का एलसीएम ज्ञात होता है। ऐसा प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। 1.08, 0.36 और यहाँ 0.9 ही है, बराबर अंक मैंने कहा है, तो यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक, यहाँ पर भी आपको 2 अंक देना है, तो 0.90। अब 108, 36 और 90 का आपको निकालना है एलसी, तो कितना आता है 540। अब दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो एचसीएफ में दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो 5.40 या फिर 5.4, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है, दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24, तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक मात्र सूत्र आप याद कर लेना, a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या है 24, दूसरी संख्या यहाँ पर है नहीं, एचसीएफ 8, एलसीएम 48, ये 24 गुणों में भाग में आ जाएगा, 48 में 24 का भाग 2 बार जाता है, 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका 8वां प्रश्न है, 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132, तो दूसरी संख्या यहाँ पर क्या होगी। तो वही से पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या कितनी है 132, दूसरी संख्या ज्ञात नहीं है, बराबर एचसीएफ, ये 12 का गुणज है, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 12, ये यहाँ देखना है बस, और कुछ भी नहीं, इंटू एलसीएम 1056। अब ये 132 इधर आ जाएंगे, 12 का भाग देंगे 132 में कितनी बार जाएगा 11 बार, और 11 का भाग देंगे 1056 में तो कितनी बार जाएगा 96 बार, तो 96 इसका